ब्रिटेन से आया दिल दहला देने वाला वीडियो। ब्रेक करिए मेरे बगल में। लंदन के आसमान में टकराते बचे दो विमान, ये देखे, इट्स सो क्लोज। हैरान करने वाला वीडियो है ये, बेहद हैरान करने वाला वीडियो। आसमान में सामने आमने सामने ब्रिटिश और कतर के विमान, ये देखिए जरा, कुछ मीटर के फासले से होते होते बची टक्कर। 40-60 ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। ये आज की सबसे हैरान करने वाला टेरिफाइंग मोमेंट, ये देखिए जरा। लंदन के आसमान में दो एयरक्राफ्ट आमने सामने टकराने वाले थे, ये देखिए जरा। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज सबसे हैरान करने वाली खबर इजराइल के लिहाज से आ रही है। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। एग्जैक्टली 1.5 मिनट में खबर दिखा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो दिखाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, ये एटीसी की गलती है, पायलट की गलती है, ये दिस कुड हैव बीन मेजर डिजास्टर। हम आज खबरों की बात नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ यही बता रहे होते कि यह हादसा हो गया सर। हम सिर्फ इसी बारे में बताने वाले होते अगर यह हादसा हो जाता। और मुझे नहीं लगता कि पिछले 10, 20, 15 साल में इससे खतरनाक हादसा हुआ होता। यह क्या था विनोद सर? इसमें दो चीजें हैं निशांत जी। पहली बात, आजकल हर जहाज में TCAS होता है, ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम हवाई जहाज को अगर ऑटो पायलट में हो तो ऑटो पायलट ही एक दूसरे को दूरी में रख देते हैं। दूसरी बात, जो मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत ऑप्टिकल इल्यूजन भी होने की संभावना है, क्योंकि उस तरफ का जो जहाज है वो वाइड बॉडी है और जो टेक ऑफ कर रहा है वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। तो हो सकता पास में से गुजरे हूं, लेकिन विनोद सर, आई थिंक इतना भी अलाउड नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? नो, एक्चुअली नो, यू कैन पास बिहाइंड समबडी। तो मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, इसको बोलते हैं अगर कोलिजन है वो लीड अहेड में जाता है। अगर नॉट पॉसिबल टू कोलाइड है, जिसमें नोज पीछे की तरफ से निकल जाए, आप बहुत करीब से भी जा सकते हैं। ब्रेकिंग बगल, तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इसमें किक इन नहीं होता है। तो आप देखिएगा, इसका नोज, पीछे वाले हवाई जहाज का नोज जो है आगे वाले के हवाई जहाज के ट्रेलिंग एज से पीछे है। अंडरस्टूड। तो इसमें कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम किक इन नहीं होता है। आप हाल ही में इजराइल ने यूएई से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया। यूएई से, करेक्ट करिए उसको, पहली ब्रेकिंग है। राजदूत समेत सभी राजनयिक वापस बुलाए गए। यूएई में सुरक्षा खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जारी किया आदेश। यह बड़ी खबर है, करेक्ट करिए उसको। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ब्रेकिंग है। इजराइल ने यूएई से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया, बड़ी खबर। राजदूत समेत सभी राजनयिक वापस बुलाए गए। यूएई में सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह बड़ा फैसला है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने यूएई से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया। राजदूत समेत सभी राजनयिक वापस बुलाए गए। यूएई में सुरक्षा खतरों को देखते हुए बड़ा फैसला। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जरा अगली बड़ी खबर सीधा आइए, यहां पर फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। यूएई को लेकर इजराइल ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, बड़ी खबर। यूएई में रह रहे इजरायलियों पर बड़ा खतरा। इजराइल ने कहा यूएई में इजरायलियों पर आतंकी हमले की साजिश, बड़े हमले की फिराक में आतंकी संगठन। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी खबर, ईरान, हमास और हिजबुल्लाह से हमले का बड़ा खतरा। यह बहुत बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। यूएई को लेकर इजराइल की ट्रैवल एडवाइजरी। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यानी क्या इजराइल को डर है कि यूएई में कुछ बड़ा होने वाला है? यह बड़ा सवाल हमारे सामने, यह चिंताजनक खबर है। चला सीधा ये बड़ी खबर, ये देखिए यूएई में इजरायलियों पर बड़ा खतरा। इजराइल ने यूएई से राजदूत समेत सभी राजनयिकों को वापस बुलाया। इस वक्त की बड़ी खबर,
आबू धाबी स्थित दूतावास और दुबई काउंसुलेट से राजनायक बुलाए गए। बड़ी खबर आ रही है, यूएई में सुरक्षा खतरों को देखते हुए इजरायली विदेश मंत्रालय का फैसला। यूएई में रहने वाले इजरायल के लोगों पर बड़ा खतरा है, आतंकी खतरा है। इजरायलियों पर बड़े हमले की फिराक में आतंकी संगठन ईरान, हमास और हिजबुल्लाह से इजरायलियों को बड़ा खतरा। इजरायल से जुड़े कार्यक्रमों से में लोगों को न जाने की सलाह। मैं चाहूंगा ऊपर ब्रेकिंग दिखाइए विजय, आप चाहें तो पीछे ब्रांडिंग दिखा सकते हैं अभी ऊपर, बल्कि इट्स ओके, लेट इट बी वेल। पीछे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा क्योंकि इसी के साथ एक फॉलो अप न्यूज आने वाली है। सिन्हा सर, ये खतरा इजरायल पर है या ये खतरा इजरायल से है? मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। जय हिंद निशांत, देखिए जो आप दो बातें कर रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी, ये क्या है, खतरा इजरायल से है या इजरायल के ऊपर खतरा है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में ये बैठती है क्योंकि आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ी, क्योंकि थिंग्स आर वार्मिंग अप दैट वे। यूनाइटेड स्टेट्स जो बातें कर रहा है कि ईरान को छोड़ेगा नहीं, ईरान इज नाउ बेलिजरेंट तो है ही है। जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर बना के ही छोड़ेंगे, और वो IRGC इज वेरी वेरी एक्टिव। और स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर पहले ऐसा मेरा मानना था कि स्टेट ऑफ हार्मोज को नहीं बंद किया जाएगा। सबसे नजदीक यदि पड़ता है तो वो यूएई ही पड़ता है स्टेट ऑफ हार्मोज से। 29 किलोमीटर का ही फासला है, खास करके बंदर अब्बास से यदि आप पूछते हैं। दूसरा जो चीजें हो रही हैं कि ईरान ने भी अपने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसको बहुत बढ़ा दिया है। वो हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज को फिर से वो रीऑर्गेनाइज करने की चेष्टा कर रहा है। आप हुती तो देख ही लिए, दे आर नॉट अंडर कंट्रोल, मगर यदि यहाँ भी करते हैं, खास करके IRGC को भी उसके जो आत्मघाती संगठन के जो हिस्से हैं IRGC, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। तो यदि चीजें बहुत तेजी से वेस्ट एशिया में बदल रही हैं, और इसका कारण है कि नो वन हैज अचीव्ड द टोटल विक्ट्री, तो ये चीजें ऐसे ही चलेंगी और इनको अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बदलना पड़ रहा है, खास करके इंडो पैसिफिक में। तो अमेरिका को भी चिंता है, इजराइल को भी बहुत चिंता है, चीजें कंट्रोल में आ नहीं रही हैं। Things have not happened the way they wanted. सर, मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं सिन्हा सर। अब मुझे आप बताइए, क्या ये इसका फॉलो अप हो सकता है? क्या ये इसका फॉलो अप हो सकता है? ये जो मेरे पास एक अगली खबर आ रही है, एक मिनट, मैं जरा खबर को आगे लेके जा रहा हूं। विजय ध्यान दीजिएगा, एक बार सीधे आइए, एक बड़ी खबर को मैं लेके जा रहा हूं। आइए जरा कैंप 4 पर आइए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ एकजुट हुए 13 यूरोपीय देश। ब्रेक करिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की घेराबंदी। यूरोप में टारगेटेड किलिंग पर लगी ईरानी इंटेलिजेंस। बड़ी खबर। ईरान के क्रॉस बॉर्डर असैसिनेशन प्लान का बड़ा दावा। बड़ी खबर है, दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का असैसिनेशन प्लान। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ एकजुट अमेरिका और समेत 13 यूरोपीय देश। देखिए, बड़ी खबर यह है कि ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया कि क्रॉस बॉर्डर असैसिनेशन प्लान जो है वो ईरान कर रहा है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में टारगेटेड किलिंग में लगी ईरानी इंटेलिजेंस। मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग को ठीक करिए। एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और कई देशों ने कहा है कि ईरान जो है एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। मैं चाहूंगा ये वाली ईरान वाली खबर लीजिए और जो पहले वाली ब्रेकिंग है वो वाली ब्रेकिंग लीजिए। खाली दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेरी क्विक टेक। ईरान कई कंट्रीज में असैसिनेशन करवा सकता है, यह खबर आ रही है। अब यूएई से इवैक्यूएशन करवा रहा है इजराइल, यह खबर आ रही है। इन दोनों में कनेक्शन है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए, संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मोसाद को जानते हैं, रॉ को जानते हैं, CIA को जानते हैं, लेकिन दुनिया को, आपके और हमारे दर्शकों को ये नहीं मालूम है, यूएई का जो इंटेलिजेंस है वो इतना ही कारगर है, जितना कि ईरान का इंटेलिजेंस है। ईरान का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कारगर है, और ईरान का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कारगर है। 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 ईरान का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कारगर है
और अलग अलग बटा हुआ है। हमने क्या SIA के बारे में सुना है, सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसी? नहीं। नीसा के बारे में सुना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी अथॉरिटी? नहीं सुना है। प्रोजेक्ट रेवन के बारे में किसी को कोई इल्म है? नहीं है। डार्क मैटर ग्रुप नहीं है। ये चीजें जो हैं निशांत जी, बटे हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यूएई के। मेरे आपसे मोटा सवाल ये वेरी है, इंपॉर्टेंट, क्या ईरान के ऊपर लेकर जो खतरे की घंटी बज रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से यूएई में यह एक्शन हुआ है, या ये इसके इतर कुछ और कहानी चल रही है? तो इसी पे मैं आ रहा हूं। मेरे को ये चंद सेकंड दीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख हमदान का और शेख खालिद का, जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं, प्रेसिडेंट के साथ कल रात को मीटिंग हुआ है। इसका मतलब ये लोग कब तब मिलते हैं जब इनके ऊपर कोई खतरे की घंटी बजती है। मतलब कहानी उल्टी है। इजराइल बोल रहा है कि हट जाओ क्योंकि हम मारने वाले हैं, और हमें लग रहा है कि इजराइल बोल रहा है कि हट जाओ क्योंकि हमें मारने वाले हैं। कहानी कुछ और है। ईरान में तेल कंपनी में लगी भीषण आग। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ईरान के गर्मेन शाह की तेल कंपनी में बड़ी आग। ब्रेकिंग और शॉर्ट। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। मैं जाऊंगा, एक और ब्रेकिंग आ रही है। पहले इसके 2 विंडो दिखाइए जरा विजय। ये देखिए, ईरान में तेल कंपनी में आग। ये देखिए, करमन शाह में भीषण आग लगी है, ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ईरान के कैम अस्पताल में लगी भीषण आग। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। यहां पर कई घायल जो है वो भर्ती हैं, ये बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है आग लगने से कैम अस्पताल में बड़ी तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के मशहद में स्थित है कैम अस्पताल। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ये इत्तेफाक है? इज इट अ डिजाइन और इज इट अ कोइंसिडेंस? मेरा यही सवाल है सर। आग लग रही है स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर। एक तो यूएई वाला जो मतलब आपने बताया था, जो वेबसाइट है, उसमें मुझे लगता है कि ये शायद ईरान की कोई मतलब थ्रेट्स होंगी या उनको इंटेलिजेंस मिल गया होगा। आपको मालूम है, ईरान ने दिल्ली में भी ट्राई किया था। इजरायली एक डिप्लोमेट को उन्होंने हर्ट भी किया था, वो वुंडेड हो गई थी और उसको वापस भेजना पड़ा था। और बैंकॉक में जहां मैं था, तब ईरान ने इजरायली एम्बेसी को टारगेट करने का कोशिश किया। उसमें एक सुसाइड बॉम्बर का टांग उड़ गया था, वो पकड़ा गया था। तो वो ये सब किस्से जो है वो क्लियरली बताते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश किया है इजरायली डिप्लोमेट्स को टारगेट करने की। पर ये अभी पता नहीं, अब ये जो आग जो लगी है, ये भी कोई इजरायली सैबोटाज का लगता है, तो हो सकता है मोसाद का। तो मुझे लगता है शायद इसके वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपने डिप्लोमेट्स को, क्योंकि वो समझता है ईरान अगर रिटेलिएट करेगा तो शायद डिप्लोमेट्स पे रिटेलिएट कर सकता है यूएई में, या यूएई के साथ उनके अच्छे संबंध है, उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की होगी पक्का, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जरूर ये इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। और एक और बात है जो मैं समझता हूँ कि इजराइल कि ईरान सिर्फ अपने एजेंट्स नहीं, कहीं हूती एजेंट, हमास के एजेंट और कहीं जो हिजबुल्लाह के एजेंट को शायद तैनात किया होगा कि आप लोग कर लो। तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं की साजिश हो सकती है जो इजराइल को पता चल गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विड्रॉल हुआ है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका को करनी होगी नुकसान की भरपाई। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को भरना होगा ईरान का मुआवजा। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चुनौती। बड़ी खबर, मुआवजे के बाद ही अमेरिका से बातचीत होगी। अरागची ने कहा परमाणु वार्ता शुरू करने के लिए ईरान की शर्त है। सीधे फ्लोर पर आइए विजय, और अगली ब्रेकिंग बगल में दिखाएंगे विजय, फ्लोर के बगल में आइए जरा, सीधे फ्लोर पर। बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चुनौती है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को
नुकसान की भरपाई करने को कहा है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का मुआवजा भरने को कहा है। अगली बातचीत तब होगी जब अमेरिका नुकसान की भरपाई करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के सामने बातचीत की शर्त रखी। अमेरिका यह भरोसा दे कि नई वार्ता के दौरान हमले नहीं होंगे। 22 जून को अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु फैसिलिटी पर हमला किया था। अगली बड़ी खबर यहां पर ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान को ट्रंप की एक बड़ी चेतावनी है। आमिर साहब, ट्रंप ने ईरान पर फिर हमलों के संकेत दिए। गलत बर्ताव कर रहा है ईरान। ट्रंप ने कहा ईरान को सही रास्ते पर आना ही होगा। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। Iran has been acting very badly. They were decimated. Their nuclear capability, that potential which could have happened within 3 or 4 weeks, was decimated. It's been obliterated. और अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे हालात की जो कि चिंताजनक है। ब्रांडिंग चेंज करिए। 8 दिन की डेडलाइन, विजय नई ब्रांडिंग लेनी थी। ये देखिए जरा, 8 दिन की डेडलाइन। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी सैन्य तैयारी। ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान को रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया का साथ। ये देखिए, ईरान को हथियार दे रहे रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। तीनों देशों ने ईरान को हथियार और गोला बारूद दिए। बड़ी खबर, किम जोंग और पुतिन के गोला बारूद से इजराइल पर हमला करेगा ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर सीधा ये, अमेरिका नेटो को रूस और चीन से बड़े हमलों का डर। ब्रेक करिए जरा। रूस चीन से जंग की तैयारी कर रहा है नेटो। 18 महीने के अंदर रूस चीन से हो सकती है जंग। नेटो यूरोपियन फोर्स के कमांडर इन चीफ का बड़ा दावा। ताइवान और नेटो देशों पर एक साथ हो सकता है हमला। यह बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसके सीधे फ्लोर पर आइए। रूस चीन से महाजंग, हाई अलर्ट पर नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका नेटो को रूस और चीन से बड़े हमलों का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस चीन से बड़े जंग की तैयारी कर रहा है नेटो। नेटो के पास तैयारी के लिए सिर्फ 8 महीने का वक्त बाकी है। नेटो यूरोपियन फोर्स के कमांडर इन चीफ का यह बड़ा दावा है। ताइवान और नेटो देशों पर एक साथ हो सकता है हमला, यह उन्होंने कहा। ईस्टर्न फ्लैंक में रूस और ताइवान में चीन कर रहा है हमले की तैयारी, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है जापान। ब्रेक करिए। चीन से विनाशक जंग की तैयारी में जापान। F-35B जो कि हमारे यहां खड़ा हुआ था, फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है जापान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुइशू द्वीप पर 4 F-35B फाइटर जेट की तैनाती। ये देखिए जरा, पूर्वी चीन सागर में रूस चीन को जवाब देने की तैयारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके की ग्राफिक्स पर विजय, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, अब चीन से जंग की तैयारी में जापान। कुइशू द्वीप जो है उसमें F-35B फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। ये देखिए बगल में खबर आ रही है आपके सामने। ये देखिए इंफॉर्मेशन है, न्यू ताबुरु एयरबेस में 4 F-35B लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्लीज। रूस चीन की जॉइंट नेवल ड्रिल के बीच जापान का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये देखिए बड़ी जंग की तैयारी में जापान। क्यूशू के नजदीक, यहां पर क्यूशू के नजदीक ईस्ट चाइना सी में देखा गया चीन का दकाई क्लास शिप। यह जानकारी आ रही है। जापान के एयर स्पेस में रूस चीन की घुसपैठ को जवाब देने का प्लान। यहीं पर नीचे तुरंत आइए जरा, यहां पर सिन्हा सर को लीजिए, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आ जाइएगा। सिन्हा सर, क्या नेटो का बिल्डअप, जापान का इन्वॉल्वमेंट
ये बहुत बड़ा ऐलान नहीं लग रहा आपको? जापान का इन्वॉल्वमेंट सर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम इतना ज्यादा देख रहे हैं, और जापान का अमेरिका के साथ जबरदस्त डेफिसिट दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह से इंडो पैसिफिक में चीजें बदल रही हैं आज तक के नॉर्थ पैसिफिक में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आपके ही चैनल में मैं देख रहा था जो खबरें आई थी, तो 3 उनके एयरक्राफ्ट कह गए हैं, चाइनीज एयरक्राफ्ट कह गए, फर्स्ट टाइम दे हैव क्रॉस द लाइन। तो लाइन जो है वो ट्रैकिंग जो लाइन तो क्रॉस करके, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आपका ऑडियो लेवल थोड़ा सा अप करें, सर का ऑडियो लेवल थोड़ा सा अप करें प्लीज। गो अहेड सिन्हा सर। यस सर, मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट टाइम यदि आप देखेंगे तो चाइना ने यहाँ पर अपना ब्लिजरेंट एक्शन दिखाया है। वो गुआम के ऊपर तक पहुंच गए थे, उसके नॉर्थ पे, और जापान के साउथ में 2 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, फुजियान जो अभी इनका ये हो रहा है, कमिश्निंग हो रहा है, दैट वाज समवेयर इन ताइवान। तो ये एकदम से ब्लिजरेंट ये एक्शन है। ये को एक टाइमलाइन दिया जाता है 2027 में ले लेंगे ताइवान को, और अमेरिका में कुछ डायलेमा सा लगता है। देखिए, उनके लीड गए थे अभी वहां सब अमेरिका में, उनको आना था, ट्रंप से मिलना था, उनको इनवाइट नहीं किया, उनको आने नहीं दिया अमेरिका। तो जो इनकी एक स्ट्रैटेजी और वो कहते हैं ना जिसके अंदर में उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा एक डायलेमा रखा है कि उसको ताइवान को क्या करेंगे, वो चीजें तो जरूर बेच रहे हैं। तो ट्रंप से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये कर पाएंगे। अंडरस्टूड सिन्हा सर। शो प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड, प्लीज कंप्लीट सर। मेरे को भी डाउट है कि 2027 में चाइना कुछ ऐसा करेगा। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट एंड आई थिंक चाइना इज है। मैं इस चीज में कुछ वैल्यू एडिशन करता हूं, जो आपने बताया उसी को मैं आगे लेके जाता हूं, जो सिन्हा सर बता रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। कीव के इलाके पर कल हमला हुआ है और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा होना शुरू हो चुका है। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन के विध्वंसक हमले, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 600 किलोमीटर दूर ड्रोन हमला, दिखाइए जरा। पश्चिमी रूस के पेंजा में स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया गया, वीडियो देखिएगा जरा। ये आके नीचे क्रैश करता, और ये देखिए जरा, हमले के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी का ऐलान, मोबाइल इंटरनेट सुविधाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पेंजा में रूस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सेना के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर 4 ड्रोन से हमला, ये देखिए जरा। ड्रोन हमले के बाद प्लांट में 11 विस्फोट होने का दावा। हमले से रेडियो स्वॉट, प्लांट में लगी भीषण आग। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। रशिया के ऊपर बड़े ड्रोन अटैक चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों से रुका एयर डिफेंस प्रोडक्शन, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री पर हमले से प्लांट का गोदाम तबाह, ये देखिए जरा। रेडियो प्लांट को फिर से शुरू करने में लग सकता है महीनों का वक्त। 1 हफ्ते में यूक्रेन का दूसरे रूसी रेडियो प्लांट पर हमला है। ऐसा लग रहा है जैसे नेटो की तैयारी, नेटो से युद्ध की तैयारी को यूक्रेन रोक रहा है। रशिया की जो नेटो से युद्ध की तैयारी है। 4 विंडो शॉट दिखाइए विजय जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की सत्ता से पुतिन को हटाना चाहते हैं जेलेंस्की, बड़ी खबर। रूस में शासन बदलने का दबाव बना है पश्चिमी देश, जेलेंस्की ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जंग खत्म होने के बाद भी पड़ोसी देशों को अस्थिर करेगा रूस, दबाव के लिए रूसी संपत्ति को जब्त करे पश्चिमी देश, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। 2024 में जेलेंस्की का भी खत्म हो चुका है कार्यकाल, लेकिन वो तो कंटिन्यू करते जाएंगे। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, विजय क्या अगली ब्रेकिंग आप वॉल पर दिखा सकते हैं? 8 अगस्त को खत्म हो रही है रूस को दी गई डेडलाइन, बड़ी खबर। इसके वीडियो की पर आइए और बगल में जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पुतिन के पास सिर्फ 8 दिन बाकी है, ये देखिए। यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को रूस का नया अल्टीमेटम, इस वक्त की बड़ी खबर, जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट। 8 अगस्त से पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो। यूएन में अमेरिकी राजनयिक जॉन केली का बड़ा दावा है, शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका और कदम उठाने को तैयार है। 8 अगस्त तक डील नहीं होने पर रूस में बड़ा एक्शन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टीव विटकॉफ भी हैं, वो भी निकल चुके हैं, वो भी जा रहे हैं पुतिन से मिलने। मैं चाहूंगा यहां पर, मैं चाहूंगा जेलेंस्की को हटाइए तुरंत। एक क्विक रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा, वेरी शार्प एंड क्विक रिएक्शन यहां पर। मेरे साथ मौजूद हैं पिनाक सर। पिनाक सर, वेरी क्विक टेक। 8 दिन का वक्त दिया है, आपको लग रहा है ये 8 दिन में ज्यादा हमले होंगे या रशिया अपने आप को कंटेन करेगा? मुझे तो लगता नहीं रशिया कंटेन करेगा। ये सब डेडलाइंस
ट्रम्प देते रहते हैं और फिर उसको पुशबैक कर देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पुतिन ऐसे लीडर है कि जो वो ट्रम्प की मतलब ये जो इस तरह की धमकियां जो है उससे वो मान जाएंगे और चुपचाप उनकी बात मान लेंगे। मैं तो नहीं समझता कि ये होने वाला है, पर ये हो सकता है कि ट्रम्प अगर नहीं माने तो उसका तो ईगो है ना काफी, वो समझता है कि वो बहुत बड़ा मतलब एक पीस मेकर है वर्ल्ड में, और पुतिन को वो मतलब डरा के धमका के वो यूक्रेन रशिया में पीस ले आएंगे। वो तो संभव नहीं है डरा के धमका के। तो मेरे ख्याल में वो फिर वही करेंगे जो कर रहे हैं ऑलरेडी, कि यूक्रेन को और भी मतलब जो मोर लीथल वेपन्स जो है या मोर लीथल मिसाइल्स वगैरह वो उनको सप्लाई करेंगे। उनका पैसा भी बनेगा और उधर रशिया को वो यूक्रेन उसको मारता रहेगा, डिस्ट्रक्शन होगा और यूक्रेनियंस मरते चले जाएंगे। यही उनका स्ट्रेटेजी, यही उनका एंड गेम है। सिन्हा सर आपका और पिनाक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रम्प को करारा जवाब, क्यों जवाब दिया जा रहा है, पहले उसका बैकग्राउंड 3 दिन से आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए मेरे बगल में, आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर ट्रम्प मेहरबान। ब्रेक करिए। ट्रम्प ने पाकिस्तान पर टैरिफ 10% कम कर दिया है। पाकिस्तान पर 29% से घटाकर 19% टैरिफ कर दिया है। ऑयल डील ऐलान के बाद पाकिस्तान का टैरिफ कम किया गया है। पाकिस्तान के जरिए चीन पर घेराबंदी कर रहे हैं ट्रम्प। पाकिस्तान के जरिए चीन से घेराबंदी कर रहे हैं, मतलब सोचिए जिस मुल्क से पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा उधार लिया है उसको घेरने के लिए ट्रम्प पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं। या तो ट्रम्प पाकिस्तान को नहीं समझते हैं, या साउथ एशिया को नहीं समझते हैं, या वो चीन को नहीं समझते हैं, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए अगली बड़ी खबर ध्यान से देखिए, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ट्रम्प के टैरिफ का भारत का कड़ा जवाब। ब्रेक करिए जरा। ट्रम्प के टैरिफ पर करेक्ट करिए उसको जरा। भारत की F-35 फाइटर जेट की एंट्री मुश्किल। भारत में F-35 फाइटर जेट की, भारत में F-35 में खामियों की वजह से भारत का विचार। F-35 लेने के लिए ट्रम्प का भारत पर दबाव। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधे आइए फ्लोर पर। अमेरिका को जवाब, F-35 की नो एंट्री। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में भारत की अब कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ऐसा सोर्सेज कह रहे हैं। ये देखिए, भारत ने अपनी रक्षा नीति में बदलाव के तहत डील पर बात रोकी है, ऐसा सोर्सेज कह रहे हैं। भारत को F-35 में कई खामियां नजर आई जिसकी वजह से मन बदला है। ये तो फैक्ट्स है। क्यों? क्योंकि हमारे खुद भारत में कई दिनों तक F-35 भी खड़ा हुआ था। यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, मेंटेनेंस के लिए निर्भर रहना होगा, यह भी एक फैक्ट है। अमेरिकी प्रतिबंध कानून कैट्सा भी डील में रोड़े की तरह अटका हुआ है। तिरुवनंतपुरम में F-35 खराब पड़े रहने की भी इसकी एक साख खराब हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली खबर, रूस से भारत को Su-57E फाइटर डील का ऑफर है। बड़ी खबर, 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 का ऑफर है। रूस के ऑफर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड शामिल है और ऑलरेडी हम कई सारे रशियन एयरक्राफ्ट रखते हैं। भारत वेट एंड एनालाइज की नीति अपना रहा है। अमेरिकी वेपन के खराब परफॉर्मेंस के बाद सावधानी बरती जा रही है। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, रूस से Su-57E का ऑफर आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये देखिए, अब अमेरिका को टेंशन है। क्यों? एक्सक्यूज मी। रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57E बेचने का ऑफर दिया है। फाइटर जेट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड भी शामिल है। सीधे चलिए, ग्राफिक्स प्ले करते रहिएगा। विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, मेरा सवाल यह नहीं है कि F-35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा सवाल यह है कि अगर वहां से टैरिफ की तलवार टॉक्स के दरमियान चलाई जा रही है तो हमारे पास तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं सर। हमारे तेजस में जो इंजन लग रहा है, आप खुद जानते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट नॉइजिएस्ट इंजन इन द एंटायर एयरक्राफ्ट फ्लीट। नंबर 1 अमेरिका का है। नंबर 2 जीई जब चाहता है तो आर्म ट्विस्ट करता है कि हम इतने इंजन भेजेंगे, इतने नहीं भेजेंगे। क्या वक्त नहीं आ गया कि उसको भी थैंक यू कर दिया जाए? दो सवाल आपके इसमें छुपे हैं।
पहली बात F-35 मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, आज नहीं, पिछले 1-1.5 साल से कहता आ रहा हूँ कि सिंगल इंजन फाइटर हमको हमारे बेड़े में शामिल करना ही नहीं चाहिए। सितंबर में हमारा एक सिंगल इंजन फाइटर का फाइनल रिटायरमेंट होने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिए। तेजस के 23 साल में एक क्रैश हुआ पिछले साल। F-35 6 साल के अंदर, 6 या 7 साल के अंदर 12 क्रैशेस हो गए। F-35 वो 5th जनरेशन है और हमारा तेजस 4.5वीं जनरेशन है। प्लीज गो अहेड विनोद सर। तो इसमें दो चीजें हैं निशांत जी। पहली बात तो जो स्टेल्थ फाइटर है उसके अंदर आप जब इंजन एरोप्लेन की जो मेटिंग करते हैं उसमें F-35 में सबसे ज्यादा खराबियां हैं। जो अच्छा इंजन खराब ढांचे में घुसाएंगे तो इंजन भी तो खराब ही चलेगा। आप देखते हैं कैलिफोर्निया में कल एक क्रैश हुआ था जिसके मैंने ट्वीट भी किया। मैंने ये भी बोला है कि F-35 इज टर्निंग आउट टू बी अ फ्लाइंग कॉफिन। तो शायद पायलट की देहांत भी हो गया है कल F-35 का क्रैश की वजह से। 2-3 F-35 का नोज बहुत ही खराब रिएक्शन रखिए। मुझे बताया कि शो वाइंड अप करने का समय आ रहा है। प्लीज गो अहेड सर। दो नोज बीम भी उसका ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो बताइए मुझे, तेजस को थैंक यू करना चाहिए? नहीं, जी के साथ हमारा 4 डिकेड का वो फ्रेंडशिप है। जी इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रफाल साफरान इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला करके हमें कावेरी विनोद सर, मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत प्रेशर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। भारत रूस संबंधों को नहीं तोड़ पाएगा अमेरिका, ब्रेक करिए। भारत के साथ संबंधों में टाइम बम लगा रहा है पश्चिम। बड़ी खबर, हमले में इजरायली कमांडर की मौत, ब्रेकिंग और शॉट, यानी दे आर स्टिल गोइंग ऑन। सड़क पर हमास ने किया था बॉम्ब प्लांट। ये देखिए, वीडियो देखिए, फर्स्ट ऑन TV9 विजय। IDF बटालियन कमांडर और एक जवान की मौत हो गई है। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने बड़ी खबर, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। ये देखिए, हमास के कमांडर की मौत हुई है। सॉरी, IDF पे ऊपर अटैक किया गया। ये आपको उसी का शॉट दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, एक बार विजय कैंप 4 पर आई है। गाजा में राशन लेने के लिए किस तरीके से भगदड़ मच गई है। वीडियो देखिए, हैरान करने वाले वीडियो आ रहे हैं सामने, प्ले करिए जरा। गाजा में ऊपर से गिराए गए फूड पैकेट, देखिए वीडियो देखिए जरा, तेजी से विजय, ये देखिए जरा। और यहां पर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लोकेशन गाजा, ये देखिए गाजा में लोग भाग रहे। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए विजय। इसके बाद किस तरीके से ये लोग जाते हैं, कंधे पर लोड करके। वहां पर पहले भगदड़ मचती है, वहां पर धक्का मुक्की होती है, जिसके पास जो आ जाए वो गनीमत है, और फिर लेके ये लोग भाग रहे हैं आगे। वो तीसरा सीक्वेंस ऑफ शॉट है, ये देखिएगा जरा। ये गाजा में जॉर्डन की तरफ से पैकेट्स गिराए गए।